तो लॉकडाउन 2.0 मतलब इसमें ज्यादा छूट होगी या ज्यादा कड़ाई होगी? मतलब ज्यादा छूट या ज्यादा कड़ाई, कैसी रहेगी कोरोना से लड़ाई लॉकडाउन 2.0 में? हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल खट्टर जी, समय निकालने के लिए इस मुश्किल घड़ी में। सबसे पहले सर, धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले बैसाखी की शुभकामनाएं सर, बैसाखी की लख लख बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत बैसाखी त्योहार हमारे उत्तर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। भले आज हम एकत्र होकर के तो नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों में मना रहे हैं और यही करना चाहिए इस समय। सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। लॉकडाउन के सर पूरे असर, पूरी तैयारी हरियाणा की, पूरे असर बढ़ने के? देखिए, लॉकडाउन अभी जो चल रहा है और बहुत ठीक तरीके से उसका पालन हो रहा है। जहाँ तक लॉकडाउन 2 की बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर एक संकेत दिया था कि सभी प्राय प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की सिफारिश की है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि आजकल में प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी घोषणा करने वाले हैं और ज़रूर ये 15 दिन के लिए कम से कम लॉकडाउन बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। वही मेरा जो सवाल था मनोहर लाल जी, हरियाणा कितना तैयार लॉकडाउन 2.0 के लिए? क्या तैयारी आप लोगों की? मैं आपके कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था जिसमें आपने जिक्र किया था 3 जोन्स में बांटा जाएगा, अगर आप बता पाए। देखिए, लॉकडाउन जो पहले लगा है उसका तो पहली बार का ये विषय था। उस प्रकार की कठिनाइयाँ क्या क्या आएंगी उसकी संभावनाएं भी कई बार लगती नहीं थे, लेकिन लगा कि 15-21 दिन के इस लॉकडाउन में बहुत सी परेशानियां भी आई हैं। और हमारी इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि अगली बार का जो लॉकडाउन होगा इसमें जो कठिनाइयाँ एक गरीब आदमी को आई हैं, रोज़गार की कठिनाई आई है, जो छोटा इंडस्ट्री है उसको भी कठिनाई आई है, इकोनॉमिक सिस्टम एक प्रकार का वो पूरे सिस्टम का हिल गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम लोगों ने ये विचार किया है, सहमति जताई है और उसकी डायरेक्शन हमको केंद्र सरकार से भी आ जाएंगी कि पूरे क्षेत्र को 3 जोन में बांटा जाएगा। जहां बहुत अधिक प्रकोप है कोरोना का उसको रेड जोन में रखा जाएगा, और जहां ना मात्र या ना के बराबर कोरोना का प्रभाव है वहाँ उसको ग्रीन जोन में रखा जाएगा। और बीच में एक ऐसा होगा कि जहाँ सर्वेलेंस में बहुत अधिक लोग हैं, संभावनाएं हो सकती हैं वहाँ बढ़ने की, ना बढ़े तो अच्छा, लेकिन फिर भी संभावित क्षेत्र है उसके अंदर ऑरेंज जोन में उसको रखा जाएगा। और तीनों क्षेत्रों के लिए उसी प्रकार की डायरेक्शन इशू की जाएंगी। मतलब ये नेशनल लेवल पर या स्टेट वाइज होगा? मतलब आप कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जोन्स बांटे जा सकते हैं या सिर्फ हरियाणा में ये आपकी तैयारी है? जब हमने चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी से, उस समय ये सुझाव दिया था और उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि हाँ कोई ना कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। और व्यवस्था में बनाने के लिए, क्योंकि ये सारी डायरेक्शन हमको केंद्र सरकार से मिलती हैं, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से, होम मिनिस्ट्री से, वो सब मिल करके डायरेक्शन देंगे, तो इस पैटर्न पर कोई ना कोई बात होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि लॉकडाउन 2.0 में थोड़ी छूट मिलेगी। संभवतः कुछ फैक्ट्रियां खुलेंगी, एमएसएमई, छोटे उद्योग, उनको शायद कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ परमिशन दी जाएगी। छोटे उद्योग जो हैं, छोटे कारोबारी, कुछ परमिशंस उनको दी जाएंगी। देखिए, इसको लॉकडाउन में छूट का अर्थ अलग अलग लिया जा सकता है। लॉकडाउन में छूट यानी सोशल डिस्टेंस की जो डायरेक्शंस हैं उसमें कहीं छूट नहीं होगी। व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा, काम करने के लिए भी उनकी दूरी बनाकर रखी जाएगी, उनको ट्रैवलिंग का जो फ्री ट्रैवलिंग जिस प्रकार से सिस्टम रहता है वो नहीं मिलेगा, उनको एक स्थान के ऊपर जहाँ जिस परिसर में काम कर रहे हैं उसी परिसर में उनके रहने की, रात्रि को रुकने की, वहीं भोजन की, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। और इसके ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन भी होगी कि एक स्थान पर रह करके लोग काम करें ताकि ये बीमारी जो घातक बीमारी है फैल ना सके। तो इसको फैलने में रोकने के लिए ये सारे प्रावधान किए जाएंगे और उसमें जितनी एक्टिविटीज को संभव है उतना उसको चलाने के लिए छूट दी जाएगी। ये स्टेट वाइज होगा या नेशनल लेवल पर कोई इस तरह की लॉकडाउन पॉलिसी होगी, या स्टेट वाइज होगा? प्रांत जिस तरह से आप जानते हैं, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बंगाल, ये 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है सर 30 तारीख तक, आप जानते होंगे। आप तो क्या ये स्टेट वाइज होगा या नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे? मालूम है मुझे, लॉकडाउन
लॉकडाउन तो सारे देश में ही लागू होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज 13 तारीख हो गई है। कल लॉकडाउन का पहले फेज का आखिरी दिन है। मुझे लगता है आज और कल में ये फैसला हो जाएगा। फिर भी हम इसमें अगर मानो किसी कारण से प्रांतों के ऊपर छोड़ा जाता है तो हम अपने प्रांत में भी लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, ये तो सुनिश्चित ही है। लेकिन मुझे लगता है केंद्र ही इसको सारे देश में बढ़ाएगा, और जब बढ़ाएगा तो उसकी डायरेक्शंस केंद्र की ओर से आएंगी। अब कहाँ कैसी परिस्थिति है, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रेड जोन में है, जहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, उन क्षेत्रों के अंदर तो किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन जहाँ ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ संभावनाएं ठीक है, जहाँ ना के बराबर कोरोना का प्रभाव है, वहाँ गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक है। कारण कि जैसे खेती के लिए आज हमारा हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से फसल एकदम पकी खड़ी है, उसको निकालना भी है, तो उसके लिए इतनी ढिलाई तो हमको देनी पड़ेगी कि मजदूर जो है वो खेत में जा सके, किसान खेत में जा सके, वो अपने साधनों को ले जा सके। ध्यान एक ही बात रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ये बनाकर रखी जाए। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा मतलब? मेरा कहना है इस विषय पर आप इतना आग्रह कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की ओर से जो डायरेक्शन आएंगे उस हिसाब से हम पालन करेंगे। और हरियाणा में क्या स्टेटस है सर फिलहाल? 185 केसेस अगर मैं गलत नहीं हूं, 185 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। कल भी 5 नए मामले आए। देखिए हरियाणा में ये ठीक बात है कि 185 केस हैं, जिसके अंदर लगभग 45 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे 140 के आसपास अभी भी जो केस हैं वो पॉजिटिव केस जो एक्टिव हैं। अब उन 140 या 145 जो केस हैं उसमें भी एक आंकड़ा जरूर मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा। लगभग 115 केस ऐसे हैं जो तबलीगी जो लोग थे, जमाती जो लोग थे, उनमें से निकल करके आए हैं। अगर उन 115 को वहाँ से निकाल दिया जाए तो मात्र 25 केस 30 केस ऐसे बचते हैं जो तबलीगियों को छोड़ करके बाकी केस हैं। ये जो घटना थी उस घटना के बाद ये केस बढ़े हैं, और आगे क्योंकि 15 दिन के लिए ऐसे सब लोगों को उनका इलाज चलेगा, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनके टेस्ट दोबारा से कैसे होकर के निकलते हैं उसमें से आगे पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में जितने भी तबलीगी लोग थे उसमें से अधिकांश लोगों को आइसोलेशन में यानी क्वारंटाइन में कर दिया गया है। उसमें से अगर कुछ लक्षण उनमें होंगे तो उनके टेस्ट करा करके और उनके रिजल्ट के आधार के ऊपर उनको आइसोलेशन में हॉस्पिटल में रखा जाएगा। मतलब तबलीगी जमात की वजह से पूरे देश की मुश्किलें बढ़ी, हरियाणा की भी खासकर बढ़ी, क्योंकि हरियाणा में तो 185 में से 115 के आसपास तबलीगी जमात के। जी, ये तो स्वाभाविक आपको दिख ही रहा होगा कि सारे देश में तबलीगी लोगों का फैलना, हजारों की संख्या में ये लोग निजामुद्दीन में इकट्ठे हुए और वहाँ से सारे देश में फैले हैं। उसका एक स्पष्ट प्रभाव तो आपको देखने को मिल ही रहा है, और उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। हरियाणा में भी क्योंकि 4 जिले ज़्यादातर जहाँ केसेस हैं उसके अंदर नूह जिला है, पलवल जिला है, फरीदाबाद जिला है, गुरुग्राम जिला है, और ये चारों जो जिले हैं उन क्षेत्रों के अंदर तबलीगियों का ठहरना, आना जाना, वहाँ का प्रभाव क्षेत्र उनका ज़्यादा है। कुछ जमाती फरार भी हैं क्या हरियाणा में? कई राज्यों में ऐसी शिकायत है, महाराष्ट्र में 40 टीम्स बनाई गई हैं, 48 के करीब भाग गए हैं, कई जमाती भागे हुए हैं, फरार चल रहे हैं, सिम कार्ड्स उनके ऑफ, मोबाइल ऑफ आ रहे हैं। क्या हरियाणा में भी कुछ जमाती फरार हैं क्या? ऐसी जानकारी अगर आपके पास सर। देखिए हमारे पास जितनी जानकारियां उन लोगों की थी वो सारे के सारे या तो पकड़े जा चुके हैं, या उनको जब उन्होंने नोटिस दिया था उस नोटिस के समय से पहले 22 लोगों ने सरेंडर भी किया है। अब एकदम ऐसी कोई जानकारियां कि कोई भागे हैं कि नहीं भागे हैं, भागे होंगे तो वो हरियाणा में हैं, हरियाणा से बाहर चले गए। अब तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलेगी निश्चित रूप से उनको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमने घोषणा की है कि ऐसे लोगों के ऊपर हत्या का जैसे आरोप होता 307 धारा लगाई जाएगी। ऐसे 7 केसेस FIRs लिख भी दिए हैं, जिसके अंदर लगभग 30 लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है 307 धारा का। ठीक सर, लेकिन एक विवाद हो रहा है, एक आदेश जारी हो चुका है, मेरे पास वो आदेश भी है 11 तारीख का, 11 अप्रैल 2020 का। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर की तरफ से है। वाइनरीज, ब्रूरीज, ये जो डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट्स, मतलब इसको लेकर विवाद भी आप जानते हैं कि शराब के उत्पादन को लेकर आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ। इसमें लिखा गया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही इसकी बिक्री रिटेल शुरू हो जाएगी। इसको लेकर भी विवाद है, अगर आप थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहें सीएम साहब। अमन जी देखिए, इसके 2 हिस्से हैं इस विषय के।
एक हिस्सा तो ये है कि हमारी लगातार 3 बार जो विपक्ष के नेता हैं, एक अपेक्स ग्रुप के नाते से एक हमने मीटिंग की, एक ऑल पार्टी मीटिंग भी हमने की। उसके अंदर सारे प्रदेश की स्थिति ये रखना मुझे लगा कि इनके सबके सामने रखनी चाहिए, और जो वस्तु स्थिति है वो सब हमने रखी कि किस प्रकार से लॉकडाउन की व्यवस्थाएं इसको हम ठीक से कर रहे हैं, कैसे हेल्थ सर्विस के विषय सारे चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, और उसी में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी रखते समय हमारे जो आर्थिक संसाधन जुटाने होते हैं, चाहे उसमें एक्साइज ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें जीएसटी है, उसमें केंद्रीय अनुदान के विषय हैं, ये सारे विषय भी रखे। हमने धन संग्रह के नाते से कोरोना रिलीफ फंड बनाया, उसके विषय भी रखे। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये सुझाव सब मांगे। उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी की जो विषय आया एक्साइज की कलेक्शन का, उसमें ये विषय भी आया कि ये भी खत्म हो गई है, इसमें से क्या क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। सुझाव सबके अपने अपने आए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉइज़ के नाते से हमको पूरी सैलरी उनको देनी चाहिए, उनका भी कोई योगदान इसमें करवाना चाहिए। सब सुझाव आने के बाद अंतोगत्वा विषय तो इसीलिए कि हम सब, चाहे विपक्षी पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष की हैं, कोरोना की लड़ाई के लिए हम एकजुट हैं। अब वहाँ अलग अलग सुझाव आने के बाद उसमें से ये विषय निकालना कि सरकार कोई शराब के ठेके खोलने जा रही है, ये मैं समझता हूँ जिन्होंने भी इस विषय को शुरू किया है ये उनके पाठ पर बेईमानी है। क्योंकि निर्णय जब करना है तो सामूहिक निर्णय करेंगे, और कोई सुझाव आए हैं तो सुझाव इसीलिए लिए जाते हैं कि हम एक मत बना करके आगे बढ़ें। अगर चाहे तो सरकार बिना विपक्ष से पूछे हुए भी कुछ चीज़ लागू कर सकती है। उनसे पूछने का अर्थ तो यही है कि सब मिल करके निर्णय कोई करेंगे। अब इसमें से कोई राजनीति करे, और जो दुखद बात यह है कि विपक्ष के लोगों में भी किसी एक ने कोई बात अगर सरकार के खिलाफ बोली होती है, व्यवस्थाओं के खिलाफ बोली होती है, तो उनमें होड़ लग जाती है कि कौन सरकार के खिलाफ ज़्यादा बोले। ये होड़ आज के समय न लगाएं। विपक्ष के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है कि जो भावना हम लेकर के चले हैं एकजुटता की, वो एकजुटता की भावना लेकर के चलें। सरकार से कोई अपेक्षा है, बजाय वो आलोचना करने के, जनता में मीडिया में जाने के, हमको सुझाव दें, हम उसका ठीक से जो उचित लगेगा उसका जरूर पालन करेंगे। इसमें कहा ये जो होड़ लग गई है उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। दो तीन कांग्रेस के नेताओं में, मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 कांग्रेस के नेताओं में प्रदेश में। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 नेताओं में होड़ लग गई है कि कौन ज़्यादा शराब के विषय को लेकर के और सरकार के खिलाफ बोले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ना तो कोई इस प्रकार के शराब के ठेके खोलने की बात हमने की है, ना सोची है। ये इसका एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो एक सर्कुलर निकला है, जिस चिट्ठी के लेकर के बार बार सोशल मीडिया में बात उठाई जा रही है, उसमें केवल इतना लिखा है कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमको ये सारे काम दोबारा से करने हैं, चाहे उसमें रिटेल की बात है, चाहे होलसेल की बात है। क्योंकि नया वर्ष है, संयोग से ये ऐसे समय में अवसर आया जब ये एक्साइज के नाते से जो 1 अप्रैल से नए वर्ष की सारी योजनाएं सब बननी है, नए ठेकेदार हैं, नई ऑक्शन हुई है, नया सब कुछ है, उसकी तैयारी के लिए लॉकडाउन समाप्ति के बाद क्या हमको पहले से तैयारी सोचनी नहीं चाहिए? आज समय तो ऑफिशियली लॉकडाउन 14 को खत्म होना है, इसके आगे तो कोई बढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या कोई डिपार्टमेंट लॉकडाउन समाप्त होने की तैयारी 4 दिन पहले सोचता है? तो इसमें क्या पाप है? मतलब इसमें कोई पाप नहीं है। लॉकडाउन अगर आगे बढ़ेगा तो वो सारी चीजें स्टैंड स्टिल वहीं हो जाएंगी। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो ये आपका आदेश जो है वो नल एंड वॉइड है, आप ये कह रहे हैं मेरे को? ये जो एक्साइज कमिश्नर का, जो आबकारी विभाग का जो आदेश है वो नल एंड वॉइड है? अपने आप ही उसमें अंडरलाइन है। ठीक, तो फिर शराब के ठेके हरियाणा में नहीं खुलेंगे। वो तब लागू होगा जिस दिन दोबारा से लॉकडाउन समाप्त होगा। जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा, वो ऑर्डर, कोई भी आदेश अगर विभाग के किसी अधिकारी ने डाला होगा, वो उस दिन लागू होगा जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा। अगर उस लॉकडाउन से पहले कोई बात करनी होगी तब उस सर्कुलर को अमेंड करके दोबारा जारी किया जाएगा। अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन समाप्ति से पहले कुछ किया जा रहा है। और उस सर्कुलर में भी जो 11 तारीख को जारी किया गया या 10 तारीख को जारी किया गया, उसमें लॉकडाउन की समाप्ति लिखा है। लॉकडाउन की समाप्ति 14 तारीख को, हाँ 11 को किया गया, तो 14 तारीख को तो समाप्ति होनी थी लॉकडाउन की। क्या 3 दिन पहले अगर कोई अधिकारी अपने डिपार्टमेंट को इस प्रकार की तैयारी के लिए प्रश्न लिखता है, तो कोई ऑल ऑफ ए सडन बटन स्विच ऑन करेंगे और 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा और 14 तारीख को सब तैयारियां हो जाएंगी? ऐसा संभव होता है क्या? नहीं सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार, लॉकडाउन बढ़ेगा,
एक तरफ आपने कहा सर लॉकडाउन पड़ने के पूरे आसार, लॉकडाउन बढ़ेगा निश्चित तौर पर, पूरी प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ आप आदेश कह रहे हैं फिर ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन सर इस आदेश में दो बिंदु हैं सर, मैं आपका 30 सेकंड लूंगा। इसमें एक बिंदु ये है जिसमें शराब के उत्पादन का जिक्र है, उसमें लिखा गया विद इमीडिएट इफेक्ट, लॉकडाउन के दौरान ही शराब का उत्पादन विद इमीडिएट इफेक्ट शुरू किया जाए, बिक्री होगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद। इमीडिएट इफेक्ट पर भी अगर आप समझ इमीडिएट इफेक्ट का मैं बता रहा हूं स्पष्ट करता हूं। बहुत सा सामान ऐसी डिस्टिलरीज के पास पहले से बना हुआ होता है, और जो बना हुआ होता है उसका एक एक्सपायरी पीरियड होता है, जब ओपन में रखा जाता है। ओपन में रखे हुए सामान को वो अपनी बॉटल्स में भर लें, बॉटल्स में भर करके अपनी तैयारी कर ले, ताकि वो सामान भी खराब ना हो। और अगर जब ये लॉकडाउन के बाद अगर खुलता है तो उसके बाद उसकी बिक्री उसकी शुरू की जा सकती है। अगर 3 दिन पहले कोई बॉटलिंग होती है तो महीनों महीने बॉटलें बंद करके वहां रहती हैं। इसलिए बॉटलिंग करना, हाँ, वो भी साथ में ये लिखा है कि हेल्थ के डिपार्टमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से अपना सारा काम वो डिस्ट्रिक्टरी में करेंगे। वो तो पहले भी कर रहे हैं। सर एक क्लैरिफिकेशन बस, एक आइटम जो आपने मुझे बताया कि आपकी शराब को बोतलों में भरने का आदेश है, जो डिस्टिलरीज और ब्रूरी ओपन करने का है वो आदेश है, लेकिन लॉकडाउन अगर आगे बढ़ेगा तो शराब के ठेके हरियाणा में नहीं खुलेंगे, रिटेल और होलसेल। आपने मुझे ये बताया, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा आदेश अगर लॉकडाउन 14 के आगे बढ़ गया तो। आज के समय उसका अर्थ यही है। बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल खट्टर जी। और एक बात जाते जाते फिर से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।